प्रेस द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज का जो उपदेश है कि हम परीक्षा पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस कारण मसीह लोग परीक्षा में पड़ता है। तो परीक्षा पर विजय प्राप्त करने के लिए भी बाइबल हमें किस प्रकार ज्ञान देती है, किस प्रकार हमें बताती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एलोहिम एपोलोजेटिक्स को और प्रेस बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नंबर 1, निर्णय लेकर परीक्षा में विजय प्राप्त करना। यदि हम पढ़े बाइबल में दानियल की पत्री अध्याय 1 वचन 8 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, परंतु दानियल अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोज खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर ओ पवित्र ना होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधानों से विनती की कि उसे ओ पवित्र होना ना पड़े। तो इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि जिस प्रकार दानियल ने निर्णय लिया और अपने आप को उस अशुद्ध भोजन से बचाए रखकर पवित्र रहा, ठीक उसी प्रकार हमें भी हर गुनाहों को जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं, निर्णय लेकर उस गुनाह को नहीं करना है और अपने आप को हर गुनाह से बचाए रखना है। इस प्रकार हम निर्णय लेकर परीक्षा पर जयवंत हो सकते हैं। नंबर 2, भागकर हम परीक्षा में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पढ़ सकते हैं बाइबल में पहला तीमुथियुस के पत्री अध्याय 6 वचन 11 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सारी बातों से भाग और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हर एक गुनाह, चाहे वो व्यभिचार हो, धन का लोभ हो, व्यर्थ बातें बकना हो, झूठी शिक्षा हो, अभिमानी हो, चाहे कोई भी गुनाह हो, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें हर गुनाह से भागना है। हमें हर शारीरिक अभिलाषाओं से भागकर परीक्षा में जयवंत होना है। नंबर 3, परे रहकर परीक्षा पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पढ़ें बाइबल में पहला तीमुथियुस के पत्री अध्याय 6 वचन 20 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से और उस झूठे ज्ञान से, जो असल में ज्ञान है ही नहीं, इन सारे बातों से परे रहना है, मतलब कि दूर रहना है। तो हमें परे रहकर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, बचकर रहना। हम बच रहकर भी परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पढ़े बाइबल में दूसरा तीमुथियुस के पत्री अध्याय 2 वचन 16 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर वचन कहती है कि हम मसीहों को अशुद्ध बकवाद से, व्यर्थ बातों करने से बचे रहना है, क्योंकि इस प्रकार के लोग अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो कभी हम भी ओ भक्ति में ना बढ़े, इसी कारण हमें अशुद्ध बकवाद से बचे रहना है, क्योंकि इसी के कारण लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। तब हमें इन सारे अशुद्ध बकवाद से बचे रहना होगा। इस प्रकार हम बचकर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, व्यभिचार से दूर भागकर हम परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम पढ़े बाइबल में उत्पत्ति की पत्री अध्याय 19 वचन 12 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी की बात ना माना और अपना वस्त्र उसके हाथों में छोड़कर भागा, ठीक उसी प्रकार हमें भी जहाँ लगे कि हम व्यभिचार में गिरेंगे, वहाँ उस स्थान से दूर होकर परीक्षा में विजय हम पा सकते हैं। नंबर 6, वाचा बांधकर हम परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पढ़े बाइबल में अय्यूब की पत्री अध्याय 31 वचन 1 में, तो यहाँ पर हमें बाइबल इस प्रकार बताती है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं।
तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें भी अपने आँखों से वाचा बांधना चाहिए ताकि हम भी अपने आँखों के द्वारा पाप ना करें। तो इस प्रकार हम अपनी आँखों से वाचा बांधकर हम परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, शरीर को नियंत्रित करने के द्वारा। शरीर को नियंत्रित करने के द्वारा हम परीक्षा पर विजय पा सकते हैं। यदि हम पढ़े पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 वचन 27 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि शरीर की हर गंदी अभिलाषाएं समय समय पर उठता रहता है, तो हमें अपने शरीर की लालसाओं को मारना कुटना और बस में लाना चाहिए, क्योंकि लालसाओं के कारण ही, शरीर के अभिलाषाओं के कारण ही मसीह लोग परीक्षा में पड़ता है। तो हमें शरीर को नियंत्रण करके परीक्षा पर विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8, हृदय में वचन बसाने के द्वारा। हृदय में वचन बसाने के द्वारा हम परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पढ़े प्रकाशित वाक्य की पत्री अध्याय 3 वचन 10 में, तो यहाँ पर हमें बाइबल इस प्रकार बताती है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि यदि हम यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह के धीरज के वचन को हम अपने हृदय में थाम कर रखते हैं, हम अपने हृदय में बनाए रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो यीशु मसीह हमें उस समय बचा लेगा जिस समय हम पर परीक्षा आएगा, और जो परीक्षा संसार पर आने वाली है उस हर परीक्षा से यीशु मसीह हमें बचाएगा। नंबर 9, जागते और प्रार्थना करते रहने के द्वारा। जागते और प्रार्थना करते रहने के द्वारा हम परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पढ़े बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन 41 में, तो यहाँ पर हमें बाइबल इस प्रकार बताती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें प्रार्थना के प्रति जागृत होना चाहिए ताकि हम पर परीक्षा ना आए। ये संभव है कि हम पर परीक्षा आएगा लेकिन हम कहीं परीक्षा में ना पड़ जाए, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रार्थना करना हमें बहुत जरूरी है। नंबर 10, युक्ति द्वारा। युक्ति द्वारा परीक्षा पर विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पढ़े बाइबल में नीति वचन की पत्री अध्याय 11 वचन 14 में, तो यहाँ पर हमें बाइबल इस प्रकार बताती है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि बुद्धि रहना जरूरी है और वह बुद्धि परमेश्वर देता है। यदि हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि है तो हम बुद्धि के द्वारा युक्ति बांधकर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, आशा करते हैं कि ये 10 प्रकार जो हमने आपको बताया, इन 10 प्रकार से हम परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे दूसरे मसीह भाई बहन के पास शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल इलोहीम एपोलोजेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।